चलिए तो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर दिया है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। ठीक है, तो इससे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे RHS का ही प्रयोग करेंगे। RHS से हम चलकर हम LHS को ला देते हैं। ठीक है, सिंपल रहेगा RHS से चलना। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं RHS चलने से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ दिया है साइन इनवर्स, हमको लाना है tan। अगर दोनों जगह tan आ जाएगा तो एक फार्मूला पकड़ा देंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है 5/13, अगर इसी को अगर हम लिखे tan इनवर्स के रूप में, तो tan इनवर्स के रूप में लिखे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है P और नीचे हो जाता है H। ठीक है, तो 5/12 हो जाएगा, 5/12। यहाँ से अगर आप B का वैल्यू निकालोगे ना तो मिल जाएगा 12, तो 5/12 हो जाएगा 12। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर मान लीजिए, और नहीं तो फिर क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा। तो यहाँ से हम लोग का साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13, 5/13। ऊपर में हो जाएगा P, नीचे में हो जाएगा B, इसलिए यहाँ से नीचे में हो जाएगा H, इसलिए यहाँ से हम लोग का B का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हम लोग का 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, अब 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो यहाँ सब निकाल लीजिए tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 5/12, P/B होता है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान निकालो। तो थीटा का मान निकालोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 5/12। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह से इसको मान लेते हैं एंड कॉस इनवर्स 3/5, इसको हम बोल देते हैं अल्फा। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 3/5, ऊपर में हो जाएगा B और नीचे में हो जाएगा H, इसलिए यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, P का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम निकाल ले tan अल्फा का मान, tan अल्फा का अगर मान निकाले तो P/B हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ से अगर अल्फा पूछे तो tan इनवर्स हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना। नाउ फ्रॉम RHS, यहाँ पे RHS का प्रयोग करिएगा, काफ़ी इजीली रहेगा। फ्रॉम RHS, तो हम लोग के बाबू RHS जो है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है, यह ना है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए तो साइन इनवर्स 5/13, इसके जगह पर आप मान लिए हैं क्या, थीटा माने हो ना, और थीटा बराबर यहाँ क्या लाए हैं, tan इनवर्स 5/12 लाए हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं tan इनवर्स 5/12 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कॉस इनवर्स 3/5, इसको माने थे आप अल्फा, और अल्फा यहाँ किसके बराबर है, तो tan इनवर्स 4/3 के है ना। अभी फार्मूला टूट जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसके लिए फार्मूला हम आपको बताए थे, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 5/12 प्लस 4 हो जाएगा 3, मेन भागा 1 माइनस 5 हो जाएगा 12 गुने 4 हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan इनवर्स हो जाएगा क्रॉस 12 और 3 का एलसीएम बता दो, तो 12 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, भागा देंगे तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 4 का हो जाएगा 16।
नीचे आ जाओ, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 12 LCM, 12 माइनस हो जाएगा 5 के 20, 5 के 20, 5 के हो जाएगा 20। कहीं गलत तो नहीं ना हो रहा है जी? एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। 10 5/12 P/B 5/12, यहाँ हम लोग का निकल गया P 4/3। यहाँ पे गलत हुआ है, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा बाबू 36, इसको जब गुना करेंगे तो मिलेगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 36, 36 माइनस 20, 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखिएगा, tan इनवर्स सोलह 5 हो जाएगा 21, 16 5 हो जाएगा 21, 21 बटे हो जाएगा 12 गुने ये 36 चला जाएगा ऊपर, और इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। फाइनली हम लोग का मिल जाएगा tan इनवर्स 21 होता है 63, और नीचे हो जाएगा 16, जो LHS के बराबर है, जो LHS के क्या है बराबर है। यही हम लोग का बाबू लाना था। ठीक है, तो इस प्रश्न को जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। मतलब इतना का वैल्यू हमें दिखाना है कि π/4 के बराबर है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा रूल लगाएंगे, फ्रॉम LHS। अब तो इससे आप इतना नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम LHS का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इतना दूर में बांट देते हैं, इतना दूर में क्या करते हैं बांट देते हैं, और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है, इस फार्मूला पर तोड़ देते हैं दोनों को हम ब्रेक कर देते हैं इसी फार्मूला पर। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं, है ना, इतना तोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, नीचे लिखेंगे 1 माइनस 1/5 गुने 1/7 प्लस, उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3 गुने 1/8। अब देखिएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 5 हो जाएगा 12, 7 5 हो जाएगा 12। नहीं तो एक बार कर लेते हैं, tan इनवर्स इसको भी कर रहे हैं, हो जाएगा 7 प्लस 5, नीचे हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 35, मेन भागा 7 5 हो जाएगा 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 1/35। ठीक है, प्लस में है तो प्लस यहाँ रहेगा, फिर यहाँ लिखल है tan इनवर्स, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 प्लस 3 हो जाएगा बटे 18 के हो जाएगा 24, मेन भागा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 18 के 24, 18 के 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 1/24। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, tan इनवर्स
टेन इनवर्स 7 5 हो जाएगा 12, 12 बटे ये 35 से 35 काट दो, हो जाएगा यहाँ पे 34, 12 बटे हो जाएगा 34 प्लस टेन इनवर्स ये 24 से 24 काट दो, 11 बटे हो जाएगा 23, 11 बटे हो जाएगा 23। अब फिर यह फार्मूला पकड़ लिया, फिर यह क्या कर लिया, फार्मूला पकड़ लिया। अगर काटेगा तो काट दो, 6 बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा, है ना। ये फार्मूला पकड़ लिया, फिर फार्मूला पकड़ लेगा टेन इनवर्स वाला, ये फार्मूला पकड़ लेगा। इस फार्मूला पे इसको हम अब तोड़ देंगे। जब हम इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो फिर हम लोग का मिल जाएगा क्या फिर हम लोग का मिल जाएगा 6 बटे 17 प्लस 11 बटे 23, 11 बटे 23 अपॉन 1 माइनस 6 बटे 17 गुने 11 बटे 23 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो टेन इनवर्स 17 गुने 23 हो जाएगा, 17 गुने 23 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। गुना कर देंगे, 17 से कट जाएगा 23 बचेगा ना, 23 में 6 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा 18 और 6 दूनी 12, 12 एक हो जाएगा 13, 138 प्लस अबरी कट जाएगा 23 बचेगा 17, 17 में 11 से गुना करेंगे तो 17 कम 17, 17 एक हो जाएगा 18, मतलब 187 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हम लोग का मिलेगा बाबू, नीचे हम लोग का मिल जाएगा 17 और 23 का एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23, 17 गुने 23, ठीक है। 17 गुने 23 का वैल्यू कितना होगा, 17 गुने 23 का वैल्यू कितना होगा, 23 में 17 से गुना कर लेते हैं, 17 होता है 51 और 17 दूनी होता है 34 और 34 और 5 हो जाएगा हम लोग का 39 हो जाएगा, है ना। 34 5 हो जाएगा 39, यहाँ पे हो जाएगा 391 माइनस 11 6 हो जाएगा 66, ठीक है। ई वाला सी वाला हो जाएगा ख़त्म। ऐड कर दो 8 7 15, 8 7 हो जाएगा 15। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स 8 7 15, 8 3 11 1 12 और 1 1 2 2 1 हो जाएगा 3, 325 आ गया। और इसको जब घटाएंगे तो 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 होगा, है ना। और ये बच जाएगा हम लोग का 8, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 325, ऊपर नीचे सेम है, कट गया एक बार में आ गया। अब टेन इनवर्स, टेन में हम जानते हैं बाबू कि पाई बटा 4 का मान होता है 1, है ना। 1 10 में पाई बाई 4 का मान होता है और टेन इनवर्स 10 हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी हो जाएगा यहाँ पे पाई बटे 4, ठीक है, जो RHS के बराबर आ गया। तो जल्दी से इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 9, जिसमें दिया है कि टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और जो x बिलोंग करता है 0 से 1। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, एक चीज़ हम करेंगे का चीज़, हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लेते हैं क्या कि अगर हम टेन इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं बोल दूँ कि थीटा है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ से कि टेन थीटा कितना हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। ये वाला जो दिया ना है एक सिस्टमेटिकल ढंग से दिया हुआ है, अभी हम बताते हैं कि किस लिए दिया है। अब दोनों पट्टी हम वर्ग कर देंगे, जब दोनों पट्टी वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं इस तरह से, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, हम लोग का मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग का एक्स मिल जाएगा, केवल एक्स मिलेगा, स्क्वायर से रूट हो जाता है ख़त्म। फ्रॉम RHS हम चलेंगे यहाँ पे 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
है ना, ये मेरा RHS है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, तो 1/2 हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा बाबू, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, cos 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, यह फार्मूला होता है 11th क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, वन बाई टू कॉस इन्वर्स यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, कॉस हो जाएगा 2 थीटा। अब 1/2 कॉस इन्वर्स से कॉस हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बचेगा 2 थीटा, 2 से 2 हो जाएगा ख़त्म। अब यहाँ थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा को क्या माने थे, tan इन्वर्स √x माने थे। यह हम लोग का आ गया LHS, ये हम लोग का आ गया LHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है ना कि कॉट इन्वर्स इतना बराबर दिखाना है x/2, है ना। यह भी बहुत इजी है, यह भी क्या है, बहुत ही इजी है। इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS, हम LHS का ही प्रयोग करेंगे। एवं करते क्या है कि √1 + sin x को तोड़ देते हैं, हल कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। वह देखिएगा 1 + sin x, है ना। जब ये उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला आराम से लिख सकते हैं। 1 + sin x को हम क्या लिख सकते हैं, √1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कहाँ, हाफ एंगल। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो लाना है इसे हाफ एंगल में लाना है। किस में लाना है, हाफ एंगल में लाना है। यहाँ देख रहे हैं ना, x/2 मतलब x का हाफ एंगल पूछ रहा है, तो x का हाफ एंगल पूछ रहा है, तो हम यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे 10 में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हम इसको अगर ऐसे लिखे कि sin स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2, तो इसके बराबर कितना होगा, 1 होगा। एंगल दोनों के सेम होनी चाहिए, सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1 को हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, sin स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और इसको हम sin x, अब पढ़े होंगे sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यही 2 को हम हाफ एंगल कर देंगे तो यही यहाँ पे आके सट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये फार्मूला पकड़ लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस sin x/2 पूरा के लिख सकते हैं होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा √, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा, है ना। हमने 1 + sin x को तोड़कर cos x/2 प्लस sin x/2 लिख दिया। अब इसी पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि √1 - sin x का जो वैल्यू होगा cos x/2 माइनस sin x/2। जब यहाँ प्लस था तो प्लस में आया, अब यहाँ माइनस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, नाउ अब LHS का प्रयोग करिए, फ्रॉम LHS कॉट इन्वर्स इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2।
और नीचे देखिएगा इतना के जगह पर वही रहेगा cos x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पे माइनस लगल है तो माइनस जैसे गुना करेंगे तभी वाला प्लस में दे देगा, साइन x/2 माइनस cos x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा क्या कि साइन से ये साइन कट जाएगा, चूँकि एक माइनस में है एक प्लस में है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि cos और cos ये हो जाएगा माइनस में, सॉरी ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा है ना, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा कुछ चीज़, नहीं प्लस में नहीं होगा, ये होगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो cos से ही cos कट जाएगा है ना, तो मिल जाएगा हम लोग का साइन, हम लोग का मिल जाएगा साइन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ अगर यही लिखते कि cos x/2 माइनस साइन x/2 और यहाँ पे बाबू दिया है माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, और यहाँ पे अगर माइनस आप लगा दोगे तो ई काचे में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए cos x/2 यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का 2 cos x/2। अब यहाँ देखो साइन x/2 और साइन x/2 यहाँ से लिख सकते हैं साइन x/2, अभी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कॉट इन्वर्स cos बाई साइन हो जाएगा यहाँ पे cot x/2, कॉट इन्वर्स से कॉट हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा x/2, ये हो जाएगा हम लोग का RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। बाबू यहाँ पे हम बताए थे कि अगर व्यंजक का रूप इस तरह से हो, अगर व्यंजक का रूप इस तरह से हो कि 1 प्लस साइन x या 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x और 1 प्लस x इस तरह से हो, या फिर लिख सकते हैं कि अगर 1 प्लस x हो और 1 माइनस x हो, अगर इस तरह से था, इस तरह से है, अगर व्यंजक का रूप इस तरह से है तो इसमें हम बताए थे कि x बराबर मानना था cos 2 थीटा है ना, ये मानना है x बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, ये हम लोग का मानना है। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करके इतना लाना है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं LHS से। सबसे पहले लिख लेंगे, लेट कर लेंगे कि x बराबर cos 2 थीटा फ्रॉम LHS। देखते हैं LHS का प्रयोग करके आएगा कि नहीं आएगा। tan इनवर्स इसको डाल देते हैं, 1 प्लस x अंडर रूट माइनस 1 माइनस x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे इसे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x का जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब x का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो x के जगह पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे हो जाएगा यही वाला चीज़ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम आपको बताए थे कि बाबू cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये वो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब हम इसको लाएंगे इधर लेके आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। चलो एक को हम इतना के जगह पर यूज कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, और एक होता है cos थीटा बराबर है ना, एक cos थीटा बराबर होता है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इस फॉर्मूला है। अब इसमें लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिएगा इतना के जगह पर हम यूज कर लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। आइए अंडर रूट, इतना के जगह पर क्या यूज करेंगे बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला में साइन लगाना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ पे प्लस है बाबू, यहाँ पे प्लस है, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिएगा साइन स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा साइन थीटा हो जाएगा, चूँकि 2 गुना है तो वो बाहर निकाल लेंगे और √2 को एकरे में छोड़ देंगे, मतलब √2 साइन थीटा मिलेगा, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ मिलेगा √2 cos थीटा, नीचे हम लोग का मिल जाएगा √2 साइन थीटा माइनस √2 cos थीटा, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा √2 निकाल लेते हैं बाहर तो मिल जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे हम लोग का हो जाएगा, वो नीचे प्लस है जी, नीचे प्लस है, एक बार देख लेने दो हमको, नीचे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे √2 और √2 इसमें है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा और प्लस cos थीटा, है ना। अब इसे ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि नीचे ऊपर हम cos से भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, cos से भाग देंगे। अगर cos से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा गलत नहीं लिखा गया है फॉर्मूला, लगता है गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया है ना, फॉर्मूला गलत लिखा दिया, लिखे थे सही, हो गया गलत। cos 2 थीटा बराबर बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो उल्टा लिखा गया, फॉर्मूला उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। और यहाँ पे मिलेगा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे वाला में भी हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब हम नीचे ऊपर में क्या कर देंगे, cos से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, cos से भाग दे देंगे। जब हम cos से भाग दे देंगे, है ना, cos से भाग देंगे तो देखिएगा cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक, माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, नीचे cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, हमने भागा दे दिए। जब भागा दे दिए तो यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स cos बाई cos 1 हो जाएगा माइनस साइन बाई cos हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, का tan पाई बाई 4 आराम से लिख सकते हैं। tan पाई बाई 4 का मतलब होता है एक लिख लेंगे, ऐसा हम क्यों लिखे हैं बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, है ना, tan थीटा, और नीचे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस
tan π/4 इंटू tan थीटा, है फॉर्मूला पकड़ लेगा, तो फॉर्मूला पकड़ लेगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, है ना, फॉर्मूला पकड़ लिया। अब tan इनवर्स से tan हो जाएगा न्यूट्रल, tan इनवर्स से tan हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बचेगा π/4 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स से tan हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बचेगा π/4 माइनस थीटा। थीटा तो आ गया। अच्छा, यहाँ थीटा के जगह पर और कुछ लिख सकते हैं ना, थीटा के जगह पे क्या लिखे, अगर यहाँ से हम देखें तो 2 थीटा बराबर मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, जो LHS के बराबर आ गया। LHS नहीं, RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये रहा मेरा 11 प्रश्न। ठीक है, हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है कि 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर सिद्ध करके लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमको सिद्ध करके लाना है। चलिए, सबसे पहले देख रहे हैं कि 9/4 लाना है। क्या लाना है, 9/4। इसमें देख रहे हैं कि 9/8 है, 9/4 है, 9/4 कॉमन है। सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं, है ना। LHS का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम LHS। हम लोग के यहाँ पे जो LHS है 9π/8 माइनस 9π/4 और साइन इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, है ना, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, 9/4 कॉमन कर लेंगे तो बाबू हम लोग का मिलेगा π/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन इन्वर्स 1/3। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये फार्मूला पकड़ रहा है, नहीं फार्मूला पकड़ेगा और नहीं तो हम करते का चीज़ है π/2 को हम इस तरह से लिख दें का देखिए साइन x प्लस कॉस x बराबर होता है π/2। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर होता है π/2, है ना। यही यूज कर लेते हैं। नहीं, हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर जो होता है वो होता है π/2 होता है। हमने यहाँ पे इसी चीज़ की यूज कर लेते हैं, इसी चीज़ को हम यूज कर लेते हैं 9/4। और इसके जगह पर हम रख सकते हैं कि साइन इन्वर्स एंगल के रूप में रख लेते हैं यहाँ पे 1/3 और प्लस
कॉस इन्वर्स 1/3, यहाँ माइनस है साइन इन्वर्स 1/3। अब इसको से इसको काट दो, बच जाएगा कॉस इन्वर्स 1/3, 9/4 कॉस इन्वर्स बच गया ना, कॉस इन्वर्स बच गया 1/3 बच गया। यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ज़रा सा लेट कर लेते हैं कि कॉस इन्वर्स 1/3 बराबर बोल देते हैं कि थीटा है, इसलिए यहाँ से कॉस थीटा का जो मान होगा सो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी और नीचे हो जाएगा हम लोग का एच। और यहाँ से पी निकालोगे तो हम लोग का मिल जाएगा, हम लोग का मिलेगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस बी 1 √8, 8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है 9। अब इसको लिखिए 9/4 कॉस इन्वर्स 1/3, इसके जगह पे क्या माने हैं, थीटा माने हैं, है ना, इसके जगह पर थीटा माने हैं, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, साइन थीटा बोलते P/H, पी का वैल्यू आ गया है 2√2 और नीचे हो जाएगा हम लोग का, नीचे हो जाएगा H का वैल्यू 3 है, और यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 2√2/3 हो जाएगा, है ना, वहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 9/4 और कॉस इन्वर्स 1/3 की जगह पर मान लिए थीटा, और थीटा का जगह पर यहाँ लाए हैं आप साइन इन्वर्स 2√2/3, यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स 2√2/3, यही हो जाएगा हम लोग का RHS, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक क्वेश्चन नंबर 12 पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी जो शेष प्रश्न बच गया है इस प्रश्न को अगले दिन हम सॉल्व करेंगे। तब अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।